हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उगने वाले पेड़ पौधों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जीव एवं पेड़ पौधों की उपलब्धता को हम देख सकते हैं। इससे अर्थ निकलता है कि जीवों में वातावरण की प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। इसी क्रिया को हम एडाप्टेशन कहते हैं। इसी एडाप्टेशन के परिणाम स्वरूप हम विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इन विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम भूमि की प्रकृति के अनुसार उगने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। दोस्तों, इसमें आता है आक्जेलोफाइट। ये पेड़ पौधे अम्लीय मृदा में उगते हैं। आक्जेलोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जो अम्लीय मृदा में उगते हैं और वहाँ की प्रकृति के और परिस्थितियों के अनुसार जिंदा रहते हैं। एसिडिक सॉइल की पीएच वैल्यू 5.5 से कम होती है और एसिडिक मिट्टी हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है। इसमें एसिडिफिकेशन का सबसे प्रमुख कारण नाइट्रेट की लीचिंग के कारण होता है। दोस्तों, सेमोफाइट, बालू में उगने वाले पेड़ पौधों को हम सेमोफाइट कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है हेलोफाइट। ये अधिक सांद्रता वाली सेलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। दोस्तों, सेलाइन सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 8.5 से कम होती है। इस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा मात्रा में सोल्यूबल साल्ट मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है लिथोफाइट्स, जो कि चट्टानों पर उगने वाले पेड़ पौधों को कहते हैं। तो दोस्तों, 3 प्रकार की प्रमुखतः चट्टानें होती हैं, जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक होती हैं। इनमें सेडिमेंट्री चट्टान पर ही अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि अन्य 2 प्रकार की चट्टानें जो कि क्रिस्टलाइन होती हैं उनमें पेड़ पौधे की उगने की संभावना लगभग बहुत कम होती है। तो दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है कैस्मोफाइट। तो दोस्तों, इस प्रकार के पेड़ पौधे जो चट्टानों की दरारों में उगते हैं। तो दोस्तों, चट्टानों में दरारें कई प्रकार से बन सकती हैं। इसमें एक टेक्टोनिक रीजन भी हो सकता है और दूसरा ह्यूमन जनरेटेड फिजिकल रीजन भी हो सकता है। तो इन्हीं प्रकार की चट्टानों में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको कैस्मोफाइट्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम पानी की आवश्यकता और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर पेड़ पौधों को जानेंगे। तो इसमें आता है हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स वे पेड़ पौधे होते हैं जो पानी के आसपास उगते हैं या तो पानी में उगते हैं। इसके बाद आता है जेरोफाइट्स। तो इसमें वे पेड़ पौधे आते हैं जो बहुत कम पानी की उपलब्धता में उगते हैं। इसके बाद आता है मेसोफाइट्स। इस प्रकार के पौधे ऐसे वातावरण में उगते हैं जो ना तो ज़्यादा सूखा होता है और ना ही ज़्यादा गीला होता है। दोस्तों, अब हम जेरोफाइट्स को उनके हैबिटेट के अनुसार विभिन्न भागों में वर्गीकृत करेंगे। इनमें वे पेड़ पौधे भी शामिल होंगे जो मिट्टी की प्रकृति के अनुसार मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है आक्जेलोफाइट्स का। ये पेड़ पौधे अम्लीय मिट्टी में होते हैं। इसके बाद आता है लेथोफाइट्स का। ये पेड़ पौधे चट्टानों पर होते हैं। इसके बाद आता है एरोमोफाइट्स। ये पेड़ पौधे मरुस्थल और स्टेपीज में होते हैं। इसके बाद आता है हेलोफाइट्स। ये सैलाइन मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है सामोफाइट्स। ये रेत और बजरी में उगते हैं। दोस्तों, कैर्सोफाइट जो कि वेस्टलैंड पर उगते हैं और साइक्रोफाइट्स जो कि ठंडी मिट्टी में पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद आता है साइलोफाइट्स। ये सवाना में होते हैं। इसके बाद आता है स्क्लेरोफाइट्स जो कि फॉरेस्ट और बुशलैंड्स में होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।